अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंट्स की बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। इंशाल्लाह उसी से कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि जर्नल होता है क्या। देखिए जर्नल आपको हमने पहले उसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि ट्रांसैक्शंस कहते हैं डीलिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ टर्म। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इफ़ कैश ब्रॉड इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, कैश दिया गया है और उसके आप बिज़नेस के अंदर कैश आया है और उसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होता है। हमने लास्ट टाइम तमाम जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी डिस्कस कर लिए थे क्लास में कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ओनर्स इक्विटीज़ क्या होती हैं, और ओनर्स इक्विटी के अंदर जो है हमने वो पढ़ा था कैपिटल क्या होता है। तो देखें अब हम फाइनल ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से जो है वो हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ जो अकाउंटिंग साइकिल होती है जिसमें हम जर्नल बना रहे होते हैं, तो देखिए जर्नल आपके पास एक पैटर्न होता है जर्नल का। विदाउट पैटर्न आप जर्नल को नहीं बना सकते। तो देखिए जर्नल का आपके पास ये पैटर्न है, इस तरीके से जो है वो पूरा जर्नल बनता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट दी प्रेजेंटेशन आप अकाउंटिंग जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी होगी। यहाँ पे मिस्टर राशिद आपको मैंने बता दिया, कोई भी हो सकती है, एंटरप्राइज हो सकती है। जर्नल फॉर द पीरियड एंडेड। उसके बाद एक कॉलम आता है आपके पास डेट का, सेकंड कॉलम आपके पास पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम आपके पास पोस्टिंग रेफरेंस, PR इज इक्वल्स टू पोस्टिंग रेफरेंस। उसके बाद डेबिट का एक कॉलम आता है, एक कॉलम आपके पास आता है क्रेडिट का। तो इसी कॉलम के अंदर आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस की जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ जैसे इस तरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये समझ लें डेट का कॉलम है, ये आपके पास जो है वो पर्टिकुलर्स का है, यहाँ पे पोस्टिंग रेफरेंस का, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट है, अमाउंट आता है उस हिसाब से। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक ट्रांजैक्शंस बताई जा रही हैं, ट्रांजैक्शंस किस तरह रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल के अंदर। देखिए सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन क्या है, इसको फोकस करें हम। इफ़ कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, अगर किसी बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है किसके तौर पे, एज अ कैपिटल के तौर पे। कैपिटल जो होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो उससे हम एज अ कैपिटल, एक अकाउंट होता है जो उसका नेचर जो होता है वो ओनर्स इक्विटी होता है। हमने आपको लास्ट जब बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे थे तो उस पर बताया गया था। तो आप देखें यहाँ पे हमेशा बिजनेस के अंदर या तो कैश आएगा या बैंक, आपका पैसा या तो बैंक में जाएगा या कैश में जाएगा। कैश आपका बिजनेस में आ रहा है जिसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रेडिट हमेशा ये नहीं है कि जो चीज़ बिज़नेस में आ रही है वो डेबिट, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और जो चीज़ बिज़नेस से जा रही है वो क्रेडिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नहीं, कैपिटल यहाँ जा नहीं रहा, बल्कि कैपिटल की इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है कैपिटल। अब यहाँ पे कैश आपने बिजनेस में लेकर आए आप, और उसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी हमने डिस्कस किया था। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आप जाके देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि जब तक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी आप कोई भी इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जब एसेट इंक्रीज होता है, कैश जो है वो एसेट है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल इज अ ओनर्स इक्विटी, तो ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स वाई कैश भी इंक्रीज हो रहा है, और कैश इंक्रीज होने की वजह से बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल आपका क्रेडिट होगा और कैश जो है वो डेबिट होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स। जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे मौजूद है वो क्या है आपके पास, इफ़ कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। अगर देखें एक सिर्फ पहले आ रहा था कैश बिजनेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कैश के साथ साथ दूसरे एसेट्स भी आ रहे हैं। हमने एसेट्स भी डिस्कस किए थे, एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स भी, फिक्स एसेट्स भी। आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जिसको कोई ना कोई इशू हो। तो यहाँ पे देखें बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट्स हैं, फर्नीचर हैं, दीज कैश है, बैंक है, ये तमाम के तमाम जो है ये एसेट्स आपके पास बिजनेस में आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिक्स एसेट्स भी हैं। जैसे बिल्डिंग है जो हमारे पास फिक्स एसेट है, जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट में भी कहा जाता है। प्लांट एंड फर्नीचर मशीनरी है, ये भी आपके पास जो है ये फिक्स एसेट में आ जाता है। इसी तरीके से फर्नीचर है, ये भी फिक्स एसेट में आ जाता है। कैश आपके पास जो है वो करंट एसेट है, बैंक भी आप
जो है वो करंट एसेट होता है। तो ये तमाम के तमाम बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और कैपिटल इज़ ओनर्स इक्विटी। व्हेन ओनर्स इक्विटी इंक्रीज तो वी विल रिकॉर्ड इट इनटू क्रेडिट साइड। और यहाँ पे तमाम एसेट्स हैं, एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है नंबर 3, देखें। इसमें कह रहे हैं इफ़ बैंक अकाउंट इज़ ओपन, जब भी बैंक अकाउंट ओपन होता है तो बैंक में जो है वो पैसा आपका जा रहा होता है और आपके पास से बज़ाहिर कैश जा रहा होता है और बैंक में जा रहा होता है। तो बैंक आपका इंक्रीज़ होता है और आपके पास से ज़ाहिर कैश चला जाता है, तो आपके पास से कैश कम हो जाता है, जिसको हम डिक्रीज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अगेन मैं यही कहूँगी कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू मेक अ ट्रांजेक्शंस, इफ़ यू वांट टू मेक अ जर्नल, so you should know very well about the basics of accounting. If you don't know about the basics of accounting, you can never solve journal without the knowing concept. तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो देखें यहाँ पे बैंक है, बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, लेकिन बैंक हमारा डेबिट हो रहा है जब हम इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। क्यों? आपके पास समझे 5000 है और 5000 आप चाहते हैं कि मैं अपने बैंक में रखवा दूँ, तो बज़ाहिर आपके पास से कैश जा रहा होगा। जब कैश जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में रूल डिक्रीज़ और इंक्रीज़ अगर हम देखें तो जब हमारे पास एसेट डिक्रीज़ होता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। और कैश जो होता है वो एसेट होता है। इसी तरीके से बैंक भी हमारे पास एसेट है। बज़ाहिर आपका जो अकाउंट में जो पैसा है वो तो शो हो रहा होगा ना इंक्रीमेंट की तरफ, तो वो इंक्रीज बैंक योर बैंक विल बी इंक्रीज एंड योर कैश ऑन हैंड विल बी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दैट्स वाई वी विल रिकॉर्ड कैश इज़ इन द क्रेडिट साइड एंड बैंक इज़ इन द डेबिट साइड। ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखिए गुड्स क्या होती हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। गुड्स, मर्चेंडाइज, दीज ऑल आर थिंग्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रीसेल पर्पस के लिए। इट्स कॉल्ड द बिजनेस गुड्स और मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ गुड्स परचेज इन कैश, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो देखें आप अगर जा रहे हैं किसी के पास नो ऑन क्रेडिट, आपने कोई चीज़, आप मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना कोई घर का सामान ख़रीदने जाऊँ और वो आप उधार पे लेने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको बाद में पेमेंट देंगे या उससे पेमेंट लेंगे? आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, सो यू विल पे द अमाउंट आफ्टर। अगर आपने जाके बोला भाई मुझे ये जो है ना पेंसिल चाहिए, ठीक है, लेकिन पेंसिल जो चाहिए मुझे, लेकिन मैं अभी जो हूँ ना पे नहीं कर सकता, तो बाद में आप उसको पेमेंट पे करेंगे ना। तो इस कंडीशन में जो है वो आपके पास क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस डेबिट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू परचेज फर्नीचर, अगर कोई फिक्स एसेट है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आप उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई भी करंट एसेट है, तो सो यू विल रिकॉर्ड द अकाउंट परचेजेस हेयर, यू विल डेबिट द परचेज, तो आप इसको डेबिट करेंगे परचेज को। उसके बाद नेक्स्ट जो आप क्रेडिट क्या करेंगे? जाहिर है डेबिट अगर परचेज करेंगे तो माइंड में आपके क्वेश्चन आता है कि भाई क्रेडिट क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप ये सोचिएगा कि जब आप किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको, और वो भी उधार पे, तो उसको आपको पैसे अपने आप को एज्यूम करिएगा यू आर अ परचेजर, यू आर नॉट अ सेलर और यू आर नॉट यू आर अ परचेजर। तो उस सूरत में आपको क्या करेंगे? यू विल पे द अमाउंट। तो इस सूरत में आपको पे करनी होगी अमाउंट, और इसको आपको क्या करना होगा? अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना होगा, बिकॉज यू विल पे द अमाउंट। इसी तरह आप, अच्छा, अकाउंट्स पेएबल जो होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन एसेट इंक्रीज वी विल रिकॉर्ड इट इनटू क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड। जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल की, अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटीज़ होता है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे, और जब वो डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड पे। यहाँ पे आप किसी से उधार ले रहे हैं, जब आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? और सीधी सीधी बात है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट हो गया अकाउंट्स पेएबल, और आपका जो परचेज है, जो आपने चीज़ ली होगी वो आपके पास आ रही होगी, बढ़ रही होगी, तो इट्स कॉल्ड द डेबिट। ठीक है। सेकेंड आपके पास सेल्स की देख लेते हैं। इफ़ सेल्स, अब ये अपोजिट है, अब आपको पहले आप परचेजर थे, नाउ यू आर अ सेलर, यू विल एज्यूम यू आर अ सेलर, यू आर नॉट अ परचेजर। अब आप इफ़ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं किसी को उधार पे,
तो आप क्या करेंगे, उससे पैसे वापस लेंगे, रिसीवेबल करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि अकाउंट आपका जो रिसीवेबल होता है वो बढ़ रहा होता है, आपको ज़ाहिर है पैसे किसी से लेने होते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल का जो नेचर होता है वो एसेट होता है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और सेल आपकी जो है वो भी बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सेल्स जो होता है वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो यू विल रिकॉर्ड इनटू क्रेडिट साइड, तो उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे और कस्टमर और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को आपके माइंड में ये होना चाहिए, यू आर अ सेलर, इफ़ यू वांट टू सेल एनीथिंग एल्स, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे आप उससे रिसीव करेंगे अमाउंट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं सो यू विल पे द अमाउंट। और लेकिन ये अपोजिट होगा, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है क्योंकि सेल इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरीके से जब परचेज इंक्रीज होती है तो परचेज जो होती है वो एक्सपेंस होता है। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स जो होती है वो रेवेन्यू अकाउंट होता है। जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होता है सो यू विल रिकॉर्ड इनटू क्रेडिट साइड। इस वजह से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट किस तरह हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट किस तरह हो रही है। आप इसको रट्टा मारने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड आपके पास कैश पर है, देखिए सेम एज इट इज़ आपके पास आ जाता है अगर कि इफ़ गुड्स परचेज इन कैश। अब आप कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं किसके लिए, कैश पे परचेज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आपने कोई चीज़ परचेज की एंड यू विल पे द कैश। कोई चीज़ परचेज की, परचेज इज डेबिट, और आपके पास से कैश कम हो गया, क्रेडिट। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करेंगे सो यू विल रिसीव योर कैश, आप कैश रिसीव करेंगे, उसकी वजह से आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, सेल विल बी इंक्रीज एंड सेल विल बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। सेम एज इट इज़ आपके पास देखें, इफ़ कैश सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर, आपने किसी को कोई चीज़ बेची और उसने वो आपको चीज़ रिटर्न कर दी, तो आप क्या करेंगे, उसका जो अमाउंट होगा वो उसको वापस करेंगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर से कैश चला जाएगा, कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न जो चीज़ आपने सेल की थी वो वापस आपके बिजनेस में आ जाएगी, जो क्रेडिट हुई थी अब वो वापस डेबिट आ जाएगी, क्योंकि आपके बिजनेस में वो वापस आ चुकी है। तो कैश आपका जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सेल्स आपकी जो हो जाएगी वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ परचेज में भी अपोजिट वही सिचुएशन होगी। यहाँ पे देखें क्या है कि अगर कैश परचेज किया आपने, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर आपने कोई चीज़ परचेज की थी, ठीक है, अब वो आप रिटर्न करने जा रहे हैं, तो आपके पास जो है वो कैश वापस आ जाएगा, तो कैश आपके पास डेबिट होगा, और जो चीज़ आपने उधार पे ली थी वो परचेज रिटर्न आपके पास जो है वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद देखिए हम नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, फॉर कलेक्शन ऑफ कैश चेक फ्रॉम कस्टमर। अब देखें ये ट्रांजेक्शन्स कुछ इस तरह होगी कि आपने किसी कस्टमर से अपने पैसे कलेक्ट करने, ठीक है, ये अभी मैं आपको स्किप करवा रही हूँ क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी आ गया, और डिस्काउंट समझाने के लिए फिर आपको एक सिचुएशन दूंगी मैं इंशाल्लाह, अभी आपको वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये दोनों जो हैं परचेज और दोनों आपस में पैरेलल हैं। आप ये 9 नंबर तक जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो इन दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा, ट्रांजैक्शंस को रट्टा लगाने के बजाय आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को ज़रा फोकस करिएगा, देखिएगा किस तरीके से चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्यों डेबिट हो रही है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको यहाँ समझाया था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री हमारे पास थी कि कैश हमने बिज़नेस में हम लेकर आए थे और हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ था। जब कैश आता है बिज़नेस में तो कैश इंक्रीज़ हो गया, और कैपिटल भी ज़ाहिर है बिज़नेस में वो भी इंक्रीज़ हो गया। कैश का जो नेचर, कैश का जो अकाउंट, कैश किस में आता है, एसेट में आता है, तो जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल जो है वो ओनर्स इक्विटी होता है, जब ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी बेस पे रहते हुए तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप सॉल्व करिएगा। मज़ीद जो है इंशाल्लाह हम लेक्चर बनाएंगे और उसके ऊपर डिटेल वीडियोस में शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।